हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएसटी के बारे में जानेंगे। क्लास 10 का यह पूरा चैप्टर है और ये इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे जीएसटी के बारे में पूरा। पहले तो समझते हैं जीएसटी के पहले का जो टैक्स का क्या है। टैक्स का जो टाइप है, इंडिया में दो टाइप का टैक्स किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट जो है वो टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है डायरेक्ट। इसमें क्या क्या टैक्स है? इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है हम लोग किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं, वो फिर गवर्नमेंट को पे करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और इन टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही पे किया जाता था। लेकिन जब से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब बहुत सारे इनडायरेक्ट, सारे को तो सारे नहीं लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया और बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी में चला गया। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट बना है। एक नेशन में एक ही टैक्स होगा जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो जो बहुत सारे टैक्स जो है इसके अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी और रोड टैक्स, ये सारी चीज इन सब में इंक्लूड नहीं किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स जो है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये सारे टैक्स इन जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। जीएसटी सेम है, वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही है। और हम लोग का यहाँ पर जो है जीएसटी का डिफरेंट स्लैब्स भारत में रखा गया है। पहला जो स्लैब है, स्लैब्स ऑफ जीएसटी जो है, उसमें स्लैब्स मतलब क्या है कि इससे अलग अलग रेट है, अलग अलग सामानों पर अलग अलग रेट है, टैक्स लगता है। तो स्लैब्स जो है इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या है। पहला है 0%, इसको हम एग्जेम्प्टेड बोलते हैं, यानी यहां से इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। 0%, बहुत ही बेसिक नेसेसिटी वाला जो सामान है उस पर 0 टैक्स लग रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा जो स्लैब है 5%, दूसरा स्लैब कितना है? 5% का है। तीसरा स्लैब जो है वो है हमारा 12% का है। और चौथा जो है वो 18% का है। और पांचवा स्लैब 28% है। बहुत ही लग्जरियस जो सामान है अगर खरीदता है जो कस्टमर, उसको 28% का जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये 5 स्लैब जो है वो जीएसटी में लाया। तो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीएसटी जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी अगर देखते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी, क्या क्या जीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जिसको बोल सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, सेंट्रल जीएसटी है। दूसरा जो है वो है एसजीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी। क्या बोलेंगे? स्टेट जीएसटी। ठीक है, और तीसरा जो है आईजीएसटी। आईजीएसटी को इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी बोर्ड के लिए 2 जीएसटी के बारे में पढ़ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग दे देंगे, लेकिन अभी हम लोग को जनरली सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जो पे किया जाता है वो सीजीएसटी है, और एसजीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी का एक कंडीशन है कि वो कहां पर आईजीएसटी लगता है, जब 2 स्टेट के बीच में, 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर ये आईजीएसटी का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन जो हो सकता है वो बिटवीन द स्टेट हो सकता है, या इन द मतलब एक ही स्टेट में हो सकता है, या फिर बिटवीन द स्टेट, अमंग द स्टेट हो सकता है। तो ये इस ट्रांजैक्शन को हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस जो होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये 2 टाइप का ट्रांजैक्शन हो सकता है। पहला जो है वो है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट मतलब
विद इन द स्टेट, मतलब जो स्टेट के अंदर में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, सामान का आदान प्रदान, खरीद बिक्री जो हो रहा है विद इन द स्टेट। मान लो कोई बिहार का सामान बिहार में ही बेचा जा रहा है, बंगाल का सामान बंगाल में ही बेचा जा रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और दूसरा जो है इंट्रा स्टेट, पहले समझ लेना, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में 2 जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी जिसको स्टेट जीएसटी बोलेंगे, और दूसरा सीजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसमें आईजीएसटी जो रहता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी नील हो जाता है, यानी कोई भी जीएसटी नहीं लगता आईजीएसटी, ठीक है। दूसरा जो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कब होगा, जब बिटवीन द स्टेट्स होगा। तो डिफरेंट स्टेट्स, मान लो दिल्ली का सामान जाकर बंगाल में बेचा जा रहा हो, तो बिटवीन द स्टेट्स, तब ये होगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा, इसका जो भी है एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा, इसमें नील हो जाएगा, और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। मान लो जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का जो रेट स्लैब दिया है, जीएसटी का स्लैब मान लो यहाँ 12% है, तो सीजीएसटी यहाँ, एसजीएसटी यहाँ 6% लगेगा और सीजीएसटी भी 6% होगा, लेकिन आईजीएसटी यहाँ पर 0। इस केस में जो है पूरा का पूरा आईजीएसटी 12% होगा, ठीक है, और एसजीएसटी सीजीएसटी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आईजीएसटी पूरा का 12% लगेगा, बाद में इन लोग स्टेट के बीच में एक कंडीशन के अनुसार से बांट दिया जाता है, मगर आईजीएसटी दिया जाता है, सिर्फ आईजीएसटी यहाँ पर पेमेंट होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस के बारे में समझ गए। पहला ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, दूसरा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो है विद इन द स्टेट हो रहा है, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जो है बिटवीन द स्टेट्स हो रहा है, 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो हमारा ज्यादातर केसेस जो होगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का ही होगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का भी केसेस शायद इसमें इस बार से हटा दिया गया। एक टर्म है आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे आप इनपुट जीएसटी भी बोल सकते, इनपुट जीएसटी। मान लो, इसको समझने के लिए थोड़ा इस तरह से समझना होगा, ये क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। मान लो कोई डीलर है, वो किस कहीं से सामान को खरीद कर दूसरे जगह बेच रहा है, डीलर तो कंज्यूमर नहीं है, वो क्यों जीएसटी पे करेगा। लेकिन जब वो सामान खरीदने गया किसी के पास, तो उसको पहले जीएसटी पे करना होगा, तो वो जितना जीएसटी उसने पे किया दूसरे को, जितना जीएसटी उसने पे किया, वो जीएसटी को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जितना जीएसटी पे किया, और फिर जब वो वो अपने सामान को बेच दिया, तो जो कस्टमर से वो जीएसटी लिया, जो जिस प्राइस पर बेचा उस पर कस्टमर जीएसटी देगा, तो कस्टमर का जीएसटी में से अपना जो पेड जीएसटी है वो निकाल लेगा, बाकी का रिमेनिंग वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी पेड बाय डीलर, ऐसे याद रखना, जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर व्हाइल परचेजिंग द गुड्स। जो गुड्स जो है वो अगर परचेज कर रहे हैं, तो उस दौरान उसने जीएसटी जो पे किया उसको इनपुट जीएसटी करते हैं, ठीक है। और डीलर क्या करता है, डीलर तो सामान को बेचेगा, खुद कंज्यूमर नहीं है। याद रखना, जीएसटी वही पे करेगा जो कंज्यूम कर रहा है, या फिर किसी चीज पर वो लाभ उठा रहा, प्रॉफिट पा रहा है, तभी वो जीएसटी पे करेगा। तो अभी तो वो जीएसटी वो पे किया है, लेकिन ये अपना जीएसटी वापस ले लेगा। तो ये इनपुट जीएसटी जो पे किया, वही ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल करेगा। और जब आउटपुट जीएसटी किसे कहते हैं, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड, ये जीएसटी कलेक्ट करेगा बाय द डीलर। डीलर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से जो डीलर जीएसटी कलेक्ट किया, तो उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी कहेंगे। तो नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर क्या होगा, नेट जीएसटी पेएबल, आखिर उसने कुछ प्रॉफिट करके ही बेचा होगा, तो उस प्रॉफिट पर वो जो जीएसटी जो पारेगा, मतलब जीएसटी जो ले रहा है, इस प्रॉफिट को ऊपर में लेगा,
लेकिन वो अपना जीएसटी निकालेगा, बाकी का जो जीएसटी है वो किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। तो नेट जीएसटी पेएबल होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है, ये नेट जीएसटी पेएबल है। और इनपुट जीएसटी ही आईटीसी है, मैंने बोला इनपुट जीएसटी ही आईटीसी है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कभी कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने के लिए बोल दे तो आईटीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आउटपुट जीएसटी माइनस जीएसटी पेएबल, ठीक है। तो ये आईटीसी निकल जाएगा, ठीक है। इस पर कुछ सवाल है हम लोग कर लेंगे, इस पर कुछ सवाल है कर लेंगे। देखो इस पर सवाल हम लोग लेंगे, लिखा हुआ है अ डीलर इन दिल्ली सोल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली फॉर ₹28,000 if the rate of GST is 18%, calculate IGST, CGST और SGST। ये तीनों जीएसटी हम लोग को निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले देखेंगे डीलर कहाँ का है, दिल्ली का। कहाँ पर कंज्यूमर है, दिल्ली का। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है, सेम स्टेट के बीच में जब होता है तो कैसा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब है तो इसमें क्या होगा, आईजीएसटी कुछ लगता है क्या, नहीं, आईजीएसटी इसमें क्या हो गया, नील हो गया, आईजीएसटी इसमें नील हो गया, ठीक है। अब जो है जीएसटी रेट दिया हुआ है, जीएसटी रेट कितना दिया है 18%। तो सीजीएसटी जो लगेगा वो कितना लगेगा, 18 का हाफ। अगर यहाँ पर 18% दिया हुआ है जीएसटी रेट तो सीजीएसटी 9% होगा और एसजीएसटी भी 9% होगा, ओके। तो सीजीएसटी कितना होगा, 9% ऑफ 28,000 यानी 9/100 ऑफ 28,000, ओके। 0000 कैंसिल आउट करो, 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा 250 यानी 2520 इसका जीएसटी हो जाएगा, 2520 इसका सीजीएसटी हो जाएगा, ओके। एसजीएसटी क्या हो जाएगा, एसजीएसटी भी सेम रहेगा, इसलिए तुम्हें आंसर लिखने के लिए कोई सोचना नहीं होगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेम रहता है। तो 9/100 ऑफ 28,000 इजिली 2520 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी निकल गया और यहाँ आईजीएसटी नील क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसलिए आईजीएसटी इसमें क्या हो गया, नील हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल जो है हम लोग ले रहे हैं आईटीसी वाला, जो सवाल हम लोग लिखे थे आईटीसी का, आईटीसी से कनेक्टेड सवाल है। आईटीसी जो है इनकम टैक्स क्रेडिट, इसे हम लोग टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं। तो हमें यहाँ टैक्स लायबिलिटी निकालना है रिटेलर का। ये दो तरीके से निकाला जा सकता है। टैक्स लायबिलिटी यानी आईटीसी हमेशा मतलब सॉरी जीएसटी पेएबल को टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी हमेशा क्या है, ये आईटीसी का ही रिलेटेड सवाल है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी जो है वो जीएसटी पेएबल, कितना जीएसटी वो देगा, ठीक है, पेएबल कितना है। तो ये सब जीएसटी हमेशा वो अपने प्रॉफिट पर ही देगा, क्योंकि रिटेलर जो है वो कभी भी सामान की यूज नहीं कर रहा था। सवाल को पूरा पढ़ते हैं। A retailer purchases an air conditioner for ₹35,000 from the company. He sold it to the consumer at the profit of 5,000. कितना प्रॉफिट पर बेचा है वो, 5,000 के प्रॉफिट पर बेचा है कंज्यूमर को। तो जब वो खरीद रहा था, पहले रिटेलर परचेज कर रहा था तो 35,000 पर परचेज किया, लेकिन उस पर उसने 28% जीएसटी पे किया, ठीक है। सो अगर हम बोल रहे हैं ठीक से फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए क्या है, अगर देखा जाए तो परचेज प्राइस कितना है इसका, परचेज प्राइस है ₹35,000, ओके। ये परचेज प्राइस है इसका, ₹35,000 उसका परचेज प्राइस है। जीएसटी जो इस पर दे रहा है, पे कर रहा है, वो है 28% का जीएसटी। तो जीएसटी टोटल कितना है, 28% ऑफ 35,000 अगर हम देखें तो ये जीएसटी है।
और यही उसका आईटीसी हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसका यूज नहीं कर रहा है, तो ये उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, ये आईटीसी। तो 28%, 28 ऑफ 35,000, 00 से 00 कैंसिल आउट करो, 28 इंटू 35 ये हो जाएगा 9800, 9800। ओके, तो ये तुम्हारा जीएसटी जो है आईटीसी है, ये उसके लिए क्या है, आईटीसी। रिटेलर के लिए क्या है, आईटीसी। अब वो जो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 35,000, 5,000 वो प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया बोलो, तो ₹40,000 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, 40,000 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर या कस्टमर जो है उसके लिए जीएसटी जो है कितना हो जाएगा, जीएसटी कितना हो जाएगा उसका 28% ऑफ 40,000, ये उसके लिए जीएसटी हो जाएगा, यानी 28/100 ऑफ 40,000, 0000 कंसिडर करो, 28 फोर्स कितना हो जाएगा, 11,200, ये उसका जीएसटी हो गया। ये आउटपुट जीएसटी हो गया, ये इनपुट जीएसटी हो गया। तो इसी केस में हम लोग अगर बोले जीएसटी पेएबल या फिर बोलो टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी पेएबल या फिर टैक्स लायबिलिटी जो हो गया आउटपुट जीएसटी माइनस आईटीसी। आउटपुट जीएसटी कितना है 11,200 माइनस आईटीसी कितना है 9,800। तो यहां से मिल गया कितना हो जाएगा 400 और 1,400 इसका पेमेंट करना होगा, ये जीएसटी पेएबल है 1,400। ठीक है, जीएसटी जो है वो पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है जीएसटी, ये जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू गवर्नमेंट। क्यों पे कर रहा है, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया है 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो उस पर 28% वो जीएसटी पे कर रहा है। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड है निकालने का, दूसरा मेथड है सिर्फ प्रॉफिट पर आप 28% निकाल दो, डायरेक्ट निकल जाए टैक्स लायबिलिटी। यानी प्रॉफिट अगर पता है तो इस पर 28% टैक्स लायबिलिटी है। तो मेथड 2 क्या है इसका, कि अगर प्रॉफिट तुम्हें पता है तो टैक्स लायबिलिटी जो है वो हो जाता है 28% ऑफ 5,000। प्रॉफिट तुम्हारा 5,000 दिया हुआ है, 5,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 28% ऑफ 5,000 यानी 28/100 ऑफ 5,000 कैंसिल आउट करो, देखो 1,400 डायरेक्ट आ जा रहा है। ये जीएसटी, ये दूसरा मेथड है, शॉर्ट मेथड। ठीक।